ख़वातीन हज़रात, एक तवील सिलसिला गुफ्तगू का चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस के हवाले से और बच्चों की बेहतरीन सलाहियतों को बाहर लाने के हवाले से आपसे चल रहा है। और उसमें प्रॉमिस ये है कि ये वो साइंटिफिक तरीक़ेकार हैं जो अगर चाइल्ड रेयरिंग में ऐड किए जाएं तो उससे जो फ्यूचर है वो हमारे बच्चों का बहुत सिक्योर इस लिहाज से हो जाएगा कि वो अपने आप को इर्रेलेवेंट नहीं फ़ील करेंगे आने वाले ज़मानों में। ये इन बच्चों की जो तरीक़ेकार हैं, उनकी शख्सियत की डेवलपमेंट में किन साइकोलॉजिकल और सोशल प्रिंसिपल्स को लाना है, उस पर आपसे गुफ्तगू हुई। फिर हमने आपसे ये भी कहा कि अच्छा ये सारी चीज़ें कैसे इनकलकेट करनी है उनकी शख्सियत में, इसके बारे में बात हुई। फिर एक गुफ्तगू ये हुई कि लर्निंग के ज़रिए ही तो ये सारा कुछ इनकलकेट होगा, तो लर्निंग के बुनियादी कुलिये क्या हैं साइंटिफिकली स्पीकिंग, एजुकेशनल प्रिंसिपल्स क्या हैं कि जो बच्चे की परवरिश के दौरान अगर जहन में रखे जाएं, माँ बाप की तरफ से, स्कूलों की तरफ से, टीचर्स के हवाले से, और माशरती अंदाज़ एक लर्निंग के हवाले से कैसा होना चाहिए जिससे कि एक ब्रेन पूरी सलाहियतों को अपनी बरूए कार ला सके। जो अगला मरहला है इस गुफ्तगू का कि अब ये बच्चा तैयार हो रहा है आने वाले ज़मानों के लिए, इसमें वो कौन सी ऐसी सलाहियतें होनी चाहिए, सलाहियतें ऐसी होनी चाहिए, कौन सी स्किल्स इसके अंदर ऐसी होनी चाहिए, इसके अंदर हुनर कैसे होने चाहिए कि जो इस दुनिया में आने वाले ज़मानों में अपने आप को फुल्ली इक्विप्ड फील करे इसके चैलेंजेस को डील करने के लिए। देखिए, अगर मैं कोई भी काम करने जा रहा हूँ तो मेरे पास उस जगह पे जो काम मुझे दिया गया है उसके लिए रिक्विजिट टूल्स होने चाहिए। अगर मेरे पास टूल्स नहीं होंगे तो फिर अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस कंप्यूटर को ऑपरेट करूँ, इसको खोल के इसकी रिपेयर करूँ, तो मेरे पास वो ऐसे टूल्स होंगे जिससे मैं इसे खोल सकूँ, तो ही मैं इसे रिपेयर कर सकूँगा। तो ये जो शख्स जिसने ये तय किया है कि वो मोमिन है और वो कायनात का तस्खीर करने वाला है, वो इसका खलीफा है, तो फिर उसके पास कोई टूल्स होने चाहिए ना जिससे वो तस्खीर कायनात उसके लिए मुमकिन हो। तो हमने ये तय कर लिया कि वो ऑर्गन जो उसके काम आएगा तस्खीर कायनात में वो उसका ब्रेन है, और जो टूल्स उसके पास होंगे उसका नाम हमने रखा कोशेंट्स, यानी कि वो सलाहियतें कुछ जो उसके अंदर पहले से मौजूद हैं और बाकी जिनको जिला बख्शी जा सकती है, जिनको डेवलप किया जा सकता है माशरती तरीक़ों से, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के साथ एडहेयर करके। अगर माशरा तय कर ले कि हमने अपने बच्चों को फ्यूचर का एक रेनबो चाइल्ड बनाना है, वो बच्चा जो कायनात में रंग भर देगा, साथ कौसे क़ज़ा के रंग भर देगा कायनात में, सिर्फ अमन और आश्ती और मोहब्बत का पैगाम्बर नहीं होगा, वो इसको रंगीन कर देगा, इस दुनिया को इस काबिल कर देगा कि ये वाकई जन्नत नज़ीर हो जाए। वो इस दुनिया में जो जन्नत का तस्वुर है उसको लेकर आगे बढ़ेगा। तो उसमें जो टूल्स हैं, ये मैंने आपसे इब्तिदा में अर्ज़ किया था कि हर टूल के बारे में फिर हम हर क्वेश्चन के बारे में आपसे तफसील से बात करते चले जाएंगे आने वाली जो गुफ्तगू के हवाले होंगे उनमें, कि उनको कैसे डेवलप करना है। तो वो 7 सलाहियतें, जो 7 रंग हैं इसकी शख्सियत के, जो 7 टूल्स हैं उसके, वो हैं क्या, इसका मैंने एक जायज़ा आपके सामने रखा था। सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए आपको दोबारा उनको लिस्ट कर दूं कि उसमें सबसे पहली जो चीज़ थी वो उसकी जहानत थी, IQ, जिसकी डेवलपमेंट के बारे में लर्निंग के प्रिंसिपल्स हैं कि अगर वो लर्निंग के प्रिंसिपल्स जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया वो आपने यूज़ कर लिए तो उसका IQ डेवलप हो जाएगा सही मानों में, जो उसका गिवन टैलेंट है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से वो बाहर आ जाएगा। IQ करता क्या है, बुनियादी तौर पर इंसान को जो मुश्किलात आती हैं, जो मुश्किलें आती हैं, उन मुश्किलात को डील करने के लिए जिस जहानत की उसे ज़रूरत होती है, प्रॉब्लम्स जो उसके सामने आती हैं, जिस सलाहियत से उन मसलों को हल करता है, उसे IQ कहते हैं। तो ये एक ऐसी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है जो मसलों को हल करती है इंसान के। तो ये पहली चीज़ है IQ को, रोज़ उसके सामने मसाइल आएंगे कायनात के और वो उन्हें हल करने की कैपेसिटी रखता होगा, ये पहली सलाहियत है IQ। दूसरी चीज़ ये है कि उसको चैलेंजेस जो दरपेश आते हैं जब वो मसले हल कर रहा होता है, तो वो कहीं बाहर से आने से बहुत पहले उसके अंदर से पैदा होने वाले जज्बात हैं जो
उसका सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये जज्बात इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कि अगर तो वो उन्हें बरूए कार लाए इफ़ेक्टिवली तो वो उसके लिए पूल ऑफ एनर्जी बन जाते हैं, उसके लिए ताकत का सरचश्मा बन जाते हैं और उसके आईक्यू को जला बख्शते हैं, यानी उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को। ये जज्बात इतनी एनर्जी फ्राहम करते हैं उससे कि वो एक तरह से रॉकेट है जो उसे कायनात में लॉन्च कर देता है, ये जज्बात। और अगर यही जज्बात मनफी हो जाएं और यही जज्बात उसके काबू से बाहर हो जाएं, या ये बने ही ना, दोनों ही सूरतों में, इनकी एक्सेस भी और इनकी पॉसिटी या कमी भी, दोनों ही सूरतों में उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो परफॉर्म कर सकती थी उसकी सलाहियतें को कमतर कर देगी, ग्रहण लगा देगी उसकी सलाहियतों को। और ये ग्रहण कौन लगाएगा? उसके जज्बात। तो इस कैपेसिटी को हम EQ या इमोशनल कोशेंट कहते हैं। तो ये दूसरा टूल है, ये दूसरा रंग है, ये दूसरी कैपेसिटी है, ये दूसरा हुनर है जो एक बच्चे में हमें डेवलप करना होगा, EQ। तीसरी चीज़ सोशल कोशेंट, यानी इंसान एक सोशल एंटिटी है। और जो मैंने, आपको याद होगा कि मैंने गुफ्तगू में आपसे अर्ज़ किया था कि ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो दूसरे न्यूरॉन्स के साथ हाथ मिलाते हैं तो ही सही मानों में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इंसान भी एक तरह का न्यूरॉन है, आप समझ लीजिए। वो जब तक दूसरे लोगों से हाथ नहीं मिलाता, उनसे रीच आउट नहीं करता, उनसे एक बॉन्ड रिश्ता नहीं बनाता, तो सही मानों में वो एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा अपने आप को, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा और उसकी सारी सलाहियतें बाहर नहीं आ सकेंगी। तो उसका जो सोशल कोशेंट है, यानी उसकी वो हुनर और वो कैपेसिटी जिससे वो दूसरे इंसानों के साथ रिश्ता बनाता है, तो इस कैपेसिटी को सोशल कोशेंट कहते हैं। आपने देखा ही होंगे कुछ लोग कितनी आसानी से दोस्त बना लेते हैं और कुछ ऐसे हैं कि उनके लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाता है दोस्त बनाना। चौथा जो हुनर या टैलेंट इंसान के अंदर है वो है कॉग्निटिव कोशेंट, यानी सोचने की सलाहियत। सोचने की सलाहियत में वो बहुत बड़े बड़े एरर्स और ब्लंडर्स करता है, बहुत बड़ी बड़ी डिस्टॉर्शंस उसके अंदर पैदा होती हैं, और अगर पैदा हो जाएं तो वो तमाम तर जहानत के बावजूद एक बीमार, नफ्सियाती तौर पर उलझा हुआ, कंफ्यूज्ड, और बाज़-औक़ात हम उसे कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिक या ज़हनी बीमार इंसान बन जाता है, यास और नाउमीदी से भरा हुआ। तो उसके अंदर सारा टैलेंट मौजूद है, उसके अंदर ये ब्रेन उसी तरह से मौजूद है, उसके सिनेप्सेस भी बने हुए हैं, लेकिन वो सारे डिसऑर्गेनाइज हो गए हैं कि उसका कॉग्निटिव कोशेंट लो है। सोच विचार करने की जो सलाहियत है उसके अंदर एरर्स आ गए हैं। तो जनाब ये है कॉग्निटिव कोशेंट। उसके बाद जो अगली सलाहियत उसके अंदर पैदा होती है और जिससे कि उसका जो छठा रंग है वो सामने आता है, वो है मॉरल कोशेंट, यानी कि डूज एंड डोंट्स, ये तय करना कि उसके अंदर कॉन्शियंस कैसे डेवलप होगा, उसके अंदर कैसे तमीज़ पैदा होगी हराम और हलाल की। ये जो मॉरल कोशेंट है इंसान का, ये उसे एक बामानी इंसान बनाता है, ऐसा इंसान बनाता है जिस पर ना सिर्फ वो अपने आप पर फ़ख्र करने लगता है, बल्कि उसके इर्द गिर्द उसके जो सलाहियतें बरूए कार लाने वाले पेरेंट्स, वो मुआशरा जिससे वो बिलोंग करता है, सब उस पर फ़ख्र करते हैं और उसको सोर्स ऑफ प्राइड समझते हैं। किस लिए? क्योंकि उसका मॉरल कोशेंट बहुत हाई होता है। और आखिरी कोशेंट जो कि मेरी नज़र में बहुत हद तक जोल्ट हो चुका है और ना होने के बराबर हो गया है माशरे में, वो है एटीट्यूडनल कोशेंट, तहजीबी रवैया, तहजीब। ये जो नशिस्त बर्खास्त है ना, ये जब किसी बड़े के आने पर मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ, जब मैं अपना सर झुकाता हूँ किसी ऐसे शख्स के सामने जिसकी मैं इज़्ज़त करता हूँ, जब मैं एक ख़ास अंदाज में ड्रेसअप होता हूँ, जब मुझे ये समझ है कि किस जगह के ऊपर किस अंदाज से बैठना है, किस अंदाज से खड़े होना है, किस अंदाज से चलना है, किस अंदाज से रुकना है, ये तहजीब है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम माशरे में ये होती है कि लोगों में बहुत सलाहियतें होती हैं, उनमें बड़े टैलेंट्स होते हैं, लेकिन उनमें तहजीब नहीं होती। वो माशरे जहाँ आप जाते हैं और वहाँ आपका जाके जी खुश हो जाता है, आप कहते हैं क्या सफाई है, कैसे सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, कैसे तहजीब और तमद्दुन
नज़र आ रहा है सड़कों पर बिखरा हुआ हर इंसान के अंदर। और कुछ मुआशरे हैं जो कि ऐसे हैं कि जब आप वहाँ जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि वाकई ये एक इंसानी मुआशरा है और तहजीब याफ्ता मुआशरा है। इस जगह के ऊपर इन लोगों का एटीट्यूडनल क्वेश्चन बहुत हाई होता है। तो ये वो 7वां रंग है जो इन बच्चों के अंदर पैदा हो जाए तो फिर हम इन्हें रेनबो चाइल्ड कहेंगे। और ये वो रेनबो चाइल्ड है जो सही मानों में वो बच्चा है जिसका ज़िक्र इस गुफ्तगू के सारे सिलसिले की इब्तिदा में हमने किया था कि जिसे हम एक मोमिन बच्चा कह सकेंगे। तो इंशाअल्लाह जो गुफ्तगू का ये सिलसिला है इसके अंदर हम कोशिश करते चले जाएंगे कि हर एक क्वेश्चन को बारी बारी लें और फिर उसको कैसे डेवलप करना है वो है क्या, इसकी गुफ्तगू आपके साथ जारी व सारी रहे।